देश की सबसे अमीर महानगरपालिका यानी बीएमसी को लेकर जो सस्पेंस हफ्तों से बना हुआ था उस पर से पर्दा हट गया है। आज हम बात करेंगे उस चमत्कार की जिसने मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों की कमान अब महिलाओं के हाथों में सौंप दी है। लेकिन इस लॉटरी के पीछे की राजनीति क्या है और क्यों विपक्षी दल इसे सत्ता का फायदा बता रहे हैं, चलिए गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर हुआ क्या है। गुरुवार को महाराष्ट्र की सबसे शक्तिशाली महानगरपालिकाओं के मेयर पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी निकाली गई। इस लॉटरी में जो नतीजा निकला उसने सबको चौंका दिया। मुंबई बीएमसी के साथ साथ पुणे, नागपुर और नासिक जैसी नगरपालिकाओं में मेयर का पद अब महिलाओं के खाते में गया है। मुंबई की बात करें तो मेयर की कुर्सी अब सामान्य श्रेणी यानी ओपन कैटेगरी की महिला के लिए सुरक्षित की गई है, आरक्षित की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें इतनी चर्चा वाली क्या बात है। दरअसल मेयर का चुनाव रोटेशन और आरक्षण के आधार पर होता है। इसमें देखा जाता है कि पद एससी, एसटी, ओबीसी या सामान्य वर्ग में से किसके पास जाएगा। इस बार सबसे बड़ी कश्मकश ये थी कि अगर मुंबई मेयर का पद अनुसूचित जाति यानी एससी वर्ग के लिए आरक्षित हो जाता है तो बीजेपी और शिंदे गुट के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती। वजह यह है कि इनके गठबंधन के पास 118 सीटें तो हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पार्षद एससी वर्ग से नहीं जीता था। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे गुट के पास एससी वर्ग का पार्षद मौजूद था, लेकिन लॉटरी ने पासा पलट दिया और पद सामान्य वर्ग की महिला के लिए आरक्षित हो गया। इसका सीधा मतलब यह है कि अब जाति का बंधन पूरी तरह खत्म हो गया है। अब कोई भी पार्टी अपनी सबसे लोकप्रिय और वजनदार महिला पार्षद को सीधे मेयर की कुर्सी की रेस में उतार सकेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब लड़ाई फेस वैल्यू और प्योर पॉलिटिक्स पर शिफ्ट हो गई है। बीजेपी और शिंदे गुट अब किसी ऐसे चेहरे पर दाव लगा सकते हैं जिसकी मुंबई की जनता में बहुत पकड़ हो, मजबूत पकड़ हो। वहीं दूसरी तरफ उद्धव सेना ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि रोटेशन और आरक्षण की प्रक्रिया को सत्ता के फायदे के हिसाब से मोड़ा गया है ताकि खास शहरों का रास्ता साफ किया जा सके। पिछले 30 सालों से बीएमसी शिवसेना का एक अभेद्य किला रहा है, लेकिन अब समीकरण बदल चुके हैं। मेयर का चुनाव सीधे जनता नहीं करती, बल्कि आपके द्वारा चुने गए पार्षद करते हैं। सदन की विशेष बैठक में वोटिंग होती है और पार्टियां व्हिप जारी करती हैं। अगर कोई पार्षद पार्टी के खिलाफ गया तो उसकी सदस्यता जा सकती है। तो अब सवाल यह है कि मुंबई, पुणे और नागपुर जैसे बड़े शहरों की कमान किस महिला के हाथ में होगी। क्या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है या फिर आने वाले बड़े चुनावों से पहले की एक सोची समझी बिसात। अब सब कुछ फ्लोर मैनेजमेंट और पार्टियों की रणनीति पर टिका है। जो भी हो, इतना तो साफ है कि महाराष्ट्र के इन महानगरों में अब लेडी मेयर का राज होने वाला है। वो सीटें नहीं डाली, अभी तक महिला ओबीसी नहीं हुई है, महिला ओबीसी झालेली नाही। जो मुंबई में अत्याचार हो रहे, मुंबई में बहुत से ऐसे पाड़े हैं जिसमें भटकी जमात रहती है, मुंबई में ओबीसी रहते, उनका जो मुंबई डाल के चिट्ठी डालनी चाहिए थी वो नहीं डाली है। पक्ष का माइंडेड देख के उन्होंने जो किया है वो गलत है, इसका हम निषेध करते हैं। अभी क्या है, ट्रांसपेरेंट पूरा लॉटरी हुआ है, पूरा प्रोसेस फॉलो किया है। अभी तकरार हार के लिए बहाने तो लगते हैं। क्या कहेंगे? लेकिन जिस प्रकार से महिला एक प्रकार का जो मेयर सीट से ओपन कैटेगरी रखा, महिला के लिए रखा नहीं, कोई रखा नहीं गया है। ये लॉटरी में जो आया है लॉटरी सिस्टम से उस हिसाब से डिक्लेयर किया गया है, कोई लाया गया नहीं है। लेकिन विपक्ष जो आरोप लगा रहा है, विपक्ष आरोप बिन बुनियाद के आरोप लगाना इनकी आदत पड़ गई है। जब खुद जीतते हैं तब ईवीएम बराबर रहते हैं, हारते हैं तब ईवीएम में उनको दोष दिखाई देना चालू होता है। तो ये सब बिन बुनियादी बातें हैं, इसके ऊपर क्या बहस करना। ओपन कैटेगरी फिक्स की बात जो हमने देखा लॉटरी से, देखिए विपक्ष कह रहा था, शिवसेना यूपीडी की तरफ से कहा जा रहा है कि पूरा देवा भाव ने फिक्स किया था, पिछले बार भी था, इस बार भी ओपन कैटेगरी आया। केवल फिक्स किया था कहना आसान है, आप दिखाइए, आप सबूत लाइए, कैसे फिक्स किया था, कौन फिक्स किया था, तब मानेंगे। बिन बुनियाद के ऐसे आरोप लगाना बहुत आसान है। सर क्या कहेंगे, पहले रिएक्शन आपका महिला ओपन कैटेगरी में? नहीं, स्वागत करना चाहिए। महिलाओं को एक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट के लिए जो रिजर्वेशंस लाए गए हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। और मैं समझता हूं मुंबई का प्रतिनिधित्व यदि नेतृत्व यदि एक महिला करती है
तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है। सर एक और सवाल जानना चाहिए, कल्याण डोंगली हमने देखा जिस प्रकार से अब काफी उलटफेर आपके ही साथ गठबंधन पार्टी में सरकार में भी है, एक शिवसेना एक नाथ शिंदे जी अब एमएनएस के साथ जा रहे हैं, वहाँ पे मेयर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं पूरा नहीं, ये तो स्थानिक समीकरण जो है वो इसके बारे में मैं कुछ टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन स्थानिक समीकरण क्या है, कैसे बनी है युति, कोई बनी है नहीं बनी है, इसके बारे में कोई मालूमात नहीं है, तो मालूमात मिलने के बाद बात करेंगे। एक और सवाल सर, संजय राउत एक बड़ा आरोप बीजेपी के खिलाफ लगा, बीजेपी के ऊपर लगा रहे हैं, जिस प्रकार से हमने देखा जो मामला दो पार्टियों को लेकर शिंदे का था और नाम को लगा मामला, हालांकि आपके पास भी यहाँ पे चल रहा है, उन्होंने आरोप लगाया कि पूरा सुप्रीम कोर्ट कहे या चुनाव एवरीथिंग इज मैनेज, सब कुछ मैनेज जो सब कुछ दिखा हुआ, उस प्रकार का शब्द का इस्तेमाल संजय राउत कह रहे थे। नहीं, देखिए, इनको इलेक्शन कमीशन पर विश्वास नहीं, इनको सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास नहीं, इनको शासन के ऊपर विश्वास नहीं, इनको विधिमंडल अध्यक्ष के ऊपर विश्वास नहीं, इनको किसके ऊपर विश्वास है? किसी के ऊपर इनका विश्वास, इनका संविधान के ऊपर विश्वास है कि नहीं, ये अभी प्रश्न मेरे मन में आ रहा है। क्या हार के बाद कहीं ना कहीं बौखलाहट नजर आ रही शिवसेना? पूरी तरीके से हार के बाद केवल बौखलाहट नहीं, हार के बाद विपरीत परिणाम इनके ऊपर हुए दिखाई दे रहे हैं। सर थोडक्यात मराठीत जे महिला आरक्षण जे महिला ओपन कॅटेगरीमध्ये लॉटरीमध्ये आहे त्याबद्दल आपली पहिली स्वागतार्ह आहे। महिलांना एक पॉलिटिकल अपलिफ्टमेंट त्यांचं होत आहे, महिला नेतृत्व आज मुंबईला लाभेल, ह्याच्यापेक्षा चांगली गोष्ट काय होऊ शकते? ज्या प्रकारे विपक्ष लगातार आरोप करत आहे, नाही, हे महिला विरोधी वृत्ती नेहमीच राहिलेली आहे, त्यामुळे कदाचित असे आरोप करत असतील। आज आपल्याला अभिमान वाटायला पाहिजे की एका महिलेला संधी मिळणार आहे मुंबईचं नेतृत्व करायचं, हे एक अभिमान वाटण्यासारखी गोष्ट आहे। ज्या प्रकारे सर रिझल्ट आलेला आहे BMCचे, तुम्हाला वाटत नाही की जे विपक्ष आहे ते लगातार काहीतरी टीका टिप्पणी करत आहे? बिनबुनियाद कुठच्याही प्रकारचा बिनबुडाचा आरोप करणं ही त्यांची सवय झालेली आहे आणि त्यामुळे अशा आरोपांकडे लक्ष न देणं हे सर्वात